हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का क्वांटा पर। आज फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी हाल ही में रिसेंटली किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग मीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप जानते ही होंगे, समझते होंगे, किसी एक पार्टिकुलर एरिया, स्पेसिफिक एरिया में कोई बहुत ही ज़्यादा नामी चीज़ हो, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में वो क्या बनता हो, प्रोड्यूस किया जाता हो या प्रोडक्ट को बनाया जाता हो, तो ऐसी चीज़ों को एक नाम मिल जाता है पार्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो ऐसी कई सारी चीज़ें अक्सर आपके जीआई टैग की लिस्ट में आती रहती है। ठीक है, तो उन्हीं की लिस्टिंग हमें देखना है। रिसेंटली कौन कौन से प्रोडक्ट आपके जीआई टैग में आए हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन करंट अफेयर का बन जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को चलिए देखिए। बाकी लगभग 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग में फिलहाल हैं, तो उनको स्टैटिक पोर्शन में कभी हम देख लेंगे। तो फिलहाल जो रिसेंटली हैं उनको हम देखने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज जीआई टैग। ये भी जानना जरूरी है, मतलब आपको एक्चुअल मीनिंग मतलब भी पता होना चाहिए। तो जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ प्रोसेस दैट इंडिकेट्स सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट नेम और a sign that relates to a specific geographical location। मतलब एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे ही वो चीज क्या हो, बनती हो, मैन्युफैक्चर होता हो, या मतलब उसी के होता ना, फेमस हो कहीं की चीज, तो उसी को मतलब उसी पार्टिकुलर एरिया का होगा। भाई हमारे यहाँ का ये अलीगढ़ ताला अलीगढ़ में ही बनता है, उस तरीके से यूनिक होता होगा। कुछ चावल, कुछ मैंगो, कुछ फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप देखते होंगे यहाँ का बड़ा फेमस रहता, प्रसिद्ध रहता है। लिट्टी चोखा बिहार का बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, यूपी में कितनी जगह को बनते हैं आपके, कितने सारे प्रोडक्ट, कितनी सारी चीजें जो बड़ा फेमस है। तो ऐसे पार्टिकुलर जगहों की प्रोडक्ट वगैरह को एक क्या मिल जाता, सर्टिफिकेट टाइप मिल जाता है कि भाई आपके यहाँ का ही ये चीज क्या है, फेमस है, हम इसको क्या करेंगे, एक जीआई टैग दे देंगे। ठीक है, तो आपका एक्सक्लूसिवली हो जाता है। तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, एक रीजन, एक टाउन या एक कंट्री का एक ओरिजिन मान लिया जाता है, वहीं पे ही ये चीज मिलेगी, एक ओरिजिन प्लेस की तौर पे। ठीक है, तो उसको उस जगह का जीआई टैग उस प्रोडक्ट को मिल जाता है। ठीक है, तो द यूज ऑफ जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ सर्टिफिकेट। ठीक है, जीआई टैग को एक सर्टिफिकेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड। मतलब जिस भी तरीके से अगर कोई चीज उगाई जाती हो या बनाई जाती हो, तो वहां के लिए वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, और वहां के लिए सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो जाएगा। यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो उनकी लिस्टिंग वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कुछ और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जीआई इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर। कहां से होता है, कोई या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा या तो नेचुरल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ वही नेचुरली आपका पैदा होता हो, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा, या हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, होता नहीं है कि कहीं कहीं का आप देखते होगे, पेंटिंग देख लेते होगे। ठीक है, यहाँ की पेंटिंग, बड़ी मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप देखे होते, पार्टिकुलर लोकेशन में ही उस तरीके की कलाकृतियां की जाएंगी, या तो इंडस्ट्रियल कोई गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती है एक पर्टिकुलर आपका जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर। ठीक, फिर अब ये जीआई टैग जो मिलना शुरू हुआ आपका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स पे किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन का होते हुए, तो सबसे पहले किसको दिया गया, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किस प्रोडक्ट को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया है, किस चीज को, तो दार्जिलिंग जो टी है, दार्जिलिंग में होने वाली जो टी है, सबसे पहले उसको दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस वगैरह किया जाता है, वाज द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपसे रिसेंटली में पूछ सकते हैं अभी फिलहाल कितने जीआई टैग, कितने प्रोडक्ट को मिले, या आपसे पूछ ले पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो आप बताओगे दैट वाज दार्जिलिंग टी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप सुने ही होंगे तिरुपति लड्डू वगैरह एक्सक्लूसिव सिर्फ वहीं मिलता है, वहीं पे ही आपका उसी के लिए फेमस है, उस जगह के लिए। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग हो गया, नागपुर का संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, कश्मीर पश्मीना हो गया। तो इस तरीके से सैकड़ों आपके क्या हैं, जीआई टैग के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम रिसेंटली देखने वाले हैं, अभी फिलहाल कितना मिला है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे जितना आपका अभी तक हुआ है, तो फिर से एक बार कभी स्टैटिक वाले पोर्शन में लेके आ जाएंगे। तो अभी जो रिसेंटली है, हर एक स्टेट से, बिहार से एक, उत्तर प्रदेश से 10 आपके जीआई टैग, मध्य प्रदेश से एक, तो टोटल मिला के आपके
33 प्रोडक्ट्स आपके ऐड हुए हैं जीआई टैग के लिस्ट में। तो उन्हीं को देख लेते हैं हम लोग एक एक करके और जान जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये है एक चावल जिसका नाम है मरचा राइस। द नेम इज मरचा राइस है, मिर्चा राइस भी कहा जाता है। और ये कहां से है? बिहार से। तो यही आपका देखिए, सारे प्रोडक्ट्स को नहीं रख सकते थे तो आप थोड़ा होमवर्क भी कर सकते हैं कि जाके एक एक प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई एक स्पेसिफिक है, अच्छी चीज है। तो ये मरचा राइस यहाँ का काफी फेमस है और सिर्फ इसी पार्टिकुलर लोकेशन पे होता है और इसको जीआई टैग मिल गया है। बिहार में खेती होती है मिर्चा राइस की, ठीक है, तो इसको मिल गया जीआई टैग। फिर बनारस का पान देखिए, अब जाके मिला, वो भी एक तरीके से बड़ा फेमस है। बनारस का पान देखो, गाना ही है खई के पान बनारस वाला, आज से नहीं कितने समय से है, तो आप ही समझ रहे हैं। तो ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये बनारस आपका पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद बनारस का लंगड़ा आम देखिए कितना फेमस, उसको भी जीआई टैग मिल गया, मतलब वहीं का ही सिर्फ फेमस है बनारस का लंगड़ा आम, तो इसको जीआई टैग मिल चुका है, भी उत्तर प्रदेश का। तो ये सब आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछेंगे, रिसेंटली न्यूज कहाँ का है ये लंगड़ा आम, बनारसी लंगड़ा आम, तो आप जान ही जाओगे। बाकी ये मिर्चा राइस करके दे देंगे तो इसके साथ देखिए यहाँ तो आप पता भी लगा लोगे, बनारसी लंगड़ा आम, तो जान जाओगे कहाँ का है, क्या है, कैसे है। लेकिन अगर इस तरीके नाम दे देंगे, लोकेशन पूछ लेंगे कहाँ का, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन रामनगर भाटा, भाटा मतलब बैगन, ब्रिंजल, ठीक है। तो रामनगर का भाटा है भी, रामनगर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ का भाटा मतलब बैगन काफी फेमस था और काफी नाम था, तो उसको भी जीआई टैग दे दिया गया। उसी तरीके से आदम चीनी चावल, ये भी राइस ही है, नाम है आदम चीनी चावल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये उत्तर प्रदेश में ही इसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ही आपका उगाया जाता। अलीगढ़ का ताला कितना फेमस हुआ करता था, अलीगढ़ का ताला, कन्नौज का इत्र परफ्यूम वगैरह देखो विश्व प्रसिद्ध है, तो उसको भी देखिए। और यहाँ पे अलीगढ़ के ताला को मिल चुका है और ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट के आपके लिस्ट में आएगा, तो इसको भी दे दिया गया है। तो ये सब हमें जानना होगा, ठीक है। बखीरा ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बंदा शजर पत्थर, ठीक है, ये भी क्या है, क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट में आएगा, हाथ से बनाने वाली चीजें हैं सब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर नगीना वुड क्राफ्ट, ठीक है, नगीना वुड क्राफ्ट को भी मिल चुका है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ का आंवला, जो यूपी से होंगे, इलाहाबाद वगैरह रहते रहेंगे तो आप देखते होंगे रास्ते में जब जाओगे तो पूरा जंगल ही जंगल, जंगल तो नहीं, एटलीस्ट खेती ही खेती लार्ज लेवल पे होगी, आपको लगेगा कोई जंगल ही, लेकिन वो आंवले की खेती बड़ी लार्ज लेवल पे होती है, तो बहुत ज्यादा फेमस था। देखो उसको जीआई टैग में रख दिए क्योंकि पार्टिकुलर लोकेशन में एक स्पेसिफिक जगह ये आपका हो रहा है। और ये प्रतापगढ़ का जो आंवला है, ठीक है, गूज वेरी कहते हैं, तो एग्रीकल्चर में आएगा और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हाथरस की हींग, ठीक है, हींग वगैरह आप खाते ही हैं, तो हाथरस की हींग काफी फेमस है, तो इसको मिल गया फाइनली जीआई टैग, ठीक है। रेवा सुंदरजा मैंगो, रीवा की सुंदरजा मैंगो, ये देख रहे हैं कितना प्यारा आम है, देख के लगेगा आपको खाए ही ना, बस खरीद के रख लें। तो ये बड़ा अच्छा, इसका फ्रेगनेंस वगैरह भी बड़ा बढ़िया है, खाने में भी बड़ा बढ़िया है, तो इसको क्या मिल गया, जीआई टैग मिल चुका है। ये हाथरस की हींग आपकी देखिए, ठीक है, हींग वगैरह देखो आप उसमें खाइए, खिचड़ी में खाइए डाल के, बहुत जगह हींग तो खाने पीने में आप पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, शरीर के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है आपके लिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इज वुड कार्विंग है, ये आपका लद्दाख सिंग्सकोस, ठीक है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है जो कि लद्दाख के पार्टिकुलर एरिया में आपका बनाया जाता है। फिर उसके बाद नगरी दुबराज, ये भी एक राइसी है जो कि छत्तीसगढ़ से है, तो आप लोकेशन जरूर आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन माना पपरी, माना पपरई, ये क्या है, मुरुक्कू, टोटल एक स्नैक्स है, खाने पीने की चीज है, तो फूड स्टफ है आपका, तमिलनाडु से है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक आपका और क्या है, ये कंबम पनीर थरटचाई, ग्रेप्स के फॉर्म में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेचुरल गुड्स के लिस्ट में आ गया है आपका मर्थंडम हनी, ठीक है, ये है आपका मर्थंडम हनी जो कि तमिलनाडु में मेनली प्रोड्यूस होता है, ये भी आपके जीआई लिस्ट में आ चुका है। और फिर यहाँ पे और क्या दिख रहा है, ऊटी, ऊटी बरके क्रिप्सी स्नैक्स है, ये भी आपका तमिलनाडु से है, खाने पीने का काफी फेमस आइटम है। तो जाइए, जीआई टैग में आके आप भी खा पी के आइए। फिर उसके बाद मनम दुरई पोट्री हैंडीक्राफ्ट है जो कि तमिलनाडु, काफी है तमिलनाडु में, देख रहे हैं। तमिलनाडु से एक आपका क्या है, सलेम सागो, ठीक है, जवारिसी है उसका नाम है, ये भी आपका क्या है, तमिलनाडु से है। फिर तमिलनाडु से आपका एक और है क्या है,
अथूर बेत्रिलई, बेटल लीफ है, पान के पत्ते की तरह, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु में। फिर उसके बाद आपका क्या है, नेगामम कॉटन साड़ी, ये दिख रहा है ना आपको साड़ी, नेगामम कॉटन मतलब एक दो रख दिए, ज्यादा वो नहीं था कि एक एक कर रखते, क्योंकि पूरा भर ही जाता तो पता चला कि आप ही परेशान हो जाते, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है आपका ये साड़ी, जो कि जीआई टैग इसको मिल चुका है। देन आपका माइलाडी स्टोन कार्विंग, ये आपका तमिलनाडु में। ये आपका क्या है, क्राफ्ट वर्क है, थाइकल रतन क्राफ्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द जीआई टैग लिस्ट, ठीक है। देन शोलावंदन वेट्रलई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तमिलनाडु में है। फिर आपका क्या है, बशोली पेंटिंग को भी ऐड कर दिया गया है, कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो एटलीस्ट रिसेंटली तो आपको देखना ही होगा, ठीक है। फिर बाशोली पश्मीना उलन, ठीक है ना, ये उलन कपड़ा आपका, तो ये काफी ज्यादा गर्म, तो काफी समय से इसको जीआई टैग में बात चल रही थी, तो फाइनली लिस्ट में आ चुका है। फिर उसके बाद रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका हैंडीक्राफ्ट में आएगा और जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भादेरवा राजमश एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में। एंड द लास्ट मस्कुबुदजी राइस है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो कई सारे प्रोडक्ट इस बार आपके जीआई टैग में शामिल किए गए हैं। तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि अभी कौन से आए कौन से, बाकी जो ऐड वगैरह होते रहेंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसी के साथ नहीं होगा तो पूरा आज तक जितना 400 आपके जीआई टैग में शामिल किए गए हैं उसको भी ऐड कर देंगे, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, वो आपको पता भी चल जाएगा बाकी के और कौन है, ये तो आपके रिसेंटली है, ठीक है। आने वाले एग्जाम तक आपके शायद कुछ और ऐड हो जाए तो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से हमारा सब कुछ चलता रहेगा, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमसीक्यूज भी आपको सारा कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। आप 4 वीडियो शेयर करोगे, आपको कोई 8 करेगा, या आप 4 वीडियो शेयर करके किसी का ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा ऊपर वाले की कृपा से, ठीक है। तो ये भी एक सत्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।